आज हम आपको इंग्लिश के टेंस सिखाएंगे, सिंपल टेंस, जिसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाएंगे, आसानी से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले कुछ मीनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाएंगे। कुछ वर्ड होते हैं, कुछ मीनिंग होती हैं, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जिसमें सब्जेक्ट होते हैं हमारे। तो क्या होता है, ही का मतलब होता है वो है शी का मतलब होता है वह है। ये पुरुष के लिए होता है और पुरुष के लिए, और ये स्त्री के लिए होता है, स्त्री के लिए। ही माने वह है, शी माने वह है। दे का मतलब होता है वे का प्रयोग दूर लोगों के लिए होता है। जो 30 से 3rd पर्सन की बात हो रही हो तब हम वे के प्रयोग करते हैं, दे लगाते हैं। वी होता है, वी का मतलब होता है हम। ये 1st पर्सन होता है। मैं का मतलब होता है आई। आई का मतलब, आई का मतलब क्या होता है मैं। यू का मतलब होता है तुम। दिस का मीन्स होता है यह है। दैट का मीन्स होता है वह है। दीज का मीन्स होता है ये। दोज का मीन्स होता है वो। हिज का मीन्स होता है उसका या उसकी। हर का मीन्स होता है उसका या उसकी, यानी ये स्त्री के, पुरुष के लिए और ये स्त्री के लिए, दोनों के लिए बता दिया मैंने। उसके बाद आता है देयर, उनका या उनकी। आवर, हमारा, हमारी। माय मीन्स होता है मेरा या मेरी। मी का मीन्स होता है मुझे। इस सारे वर्ड्स होते हैं, ये टेंसों में आते हैं। प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि इनका क्या मीन्स होता है, कुछ कुछ बच्चों को। तो आज हमने सारे टेंसों के मीन्स बता दिए हैं। आप ये इनको उतार सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, उतार सकते हो, और सारे मीन्सों का। इसके बाद हम टेंस चालू करेंगे आपके। तो टेंस कितने होते हैं वो बताएंगे आपको। टेंस, सिंपल टेंस कराएंगे। टेंस को बोलते हैं काल। सिंपल टेंस जिसमें क्रिया रहित टेंस होती है। क्रिया नहीं होती, क्या नहीं होती उसमें? क्रिया, यानी वर्ब। क्या नहीं होती? वर्ब नहीं होती। इसमें वर्ब नहीं होती, उसको हम क्रिया रहित टेंस बोलते हैं। जिसे सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट, सिंपल टेंस होगा। दूसरा आता है पास्ट, फिर आता है अपना फ्यूचर। फ्यूचर, ये सारे टेंस होते हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है, मीन्स होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान काल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। 3 टेंस होते हैं अपने, जो तीनों टेंस चलते हैं। सबसे पहला टेंस आता है आपका सिंपल टेंस आएगा। सिंपल सिखाएंगे जिसमें क्रिया नहीं होती है। तो सबसे पहला टेंस जो आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लिख सकते हो आप। इसको लिख सकते हो कैसे? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ाएंगे
सिंपल प्रेजेंट की पहचान, सबसे पहला टेंस आएगा सिंपल प्रेजेंट। इसकी पहचान क्या होती है? तो आज हम इसको पहचान बताएंगे। पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी है, हूँ, होता है, होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये इसकी पहचान होती है, क्या होती है, हूँ, होता है और होती है। इस टेंस में क्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती? क्रिया नहीं होती। लिख सकते हैं यहाँ पे इस टेंस में क्रिया नहीं होती है। तो आज से हम क्रिया के बगैर टेंस करेंगे। क्रिया नहीं होती है। सबसे पहले इसको बनाते समय क्या करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे, जब बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, समझ में आया बोलो अच्छे तरीके से। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती, डायरेक्ट सिखा देते हैं कुछ टीचर्स, तो उनको प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पर क्या लग रहा है समझ बहुत ज़्यादा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, हम सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आपका ही होता है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन होता है, जो एक चीज होती है उसको हम सिंगुलर कहते हैं। जो एक होता है उसको क्या कहते हैं? सिंगुलर। और प्लूरल क्या होता है? इसको बोलते हैं बहुवचन। जो एक से ज्यादा हो, यहां पर एक से ज्यादा ही बात हो, बहुवचन हो गया तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सिंगुलर माने एक वचन होता है। इस सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, इट होता है और नेम होता है। और कहीं प्रॉब्लम होता आप कमेंट कर सकते हो। ही, सी, इट, नेम, 4 सब्जेक्ट हैं सिंगुलर के। नेम यानी नाम का मतलब होता है कोई भी नाम हो सकता है, एक नाम हो, रोहन, सीता, गीता, यानी जो भी नाम हो, एक नाम हो, तो अपन इसमें क्या लाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का। बिल्कुल तरीके से सिखाएंगे अपन, इससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, आराम से सिंपल तरीके से टेंस समझ में आएंगे आपको। तो ही, सी, इट, नेम के क्या लगेगा? इज। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, यू, दे और वी। यू, दे, वी, इसके साथ आर लगेगा। आई अकेला ऐसा, इसके साथ क्या लगेगा? एम। तो ही, सी, इट, नेम के साथ इज लगेगा। यू, दे, वी के साथ क्या लगेगा? आर। और आई के साथ क्या आएगा? एम आएगा। ये सारे टेंस हमने इस तरीके से बता दिया आपको कि सिंगुलर के साथ कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट हैं। तो ही किसके साथ, इच किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, आई किसके साथ लगेगा। अब हम आगे बताएंगे। ये आपको राइट डाउन कर लिया होगा, इसको रोक के आप वीडियो उतार सकते हो, इसको तो उतार सकते हो। और आगे मैं पूरा बताता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, इसलिए आपको आगे बता सकूँ। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद अब बनाना चालू करेंगे। इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले लेंगे आप सब्जेक्ट। इसमें वर्ब नहीं होती है। क्या नहीं होती? वर्ब। मैंने बोला था क्रिया रहित टेंस बनाएं, क्रिया रहित, यानी इसमें वर्ब नहीं होती। क्या नहीं होती? विदाउट वर्ब के टेंस है ये, इसमें वर्ब नहीं लगेगी। इसमें ऑब्जेक्ट होता है मात्र मत, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा अपना? हेल्पिंग वर्ब। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, ये अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है इनको? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं होती है, हिंदी बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इज, एम और आर। उसके बाद क्या आएगा अपना? ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव टेंस है, इससे साधारण टेंस बनाते हैं। इसका निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव को कैसे बनाएं? निगेटिव का मतलब होता है नॉट, इसमें नहीं लगता है। जैसे मैं खुश नहीं हूं, तो आई एम नॉट हैप्पी, इसमें नॉट वाले होते हैं। निगेटिव का मतलब होता है नॉट। तो अफर्मेटिव इसमें नॉट लाएंगे, सब्जेक्ट आएगा। और जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, उसके साथ क्या लगा देंगे? नॉट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ओके। अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब आता है इंट्रोगेटिव। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ लेना इंट्रोगेटिव स्किल वगैरह क्या होती है। तो इंट्रोगेटिव का करेंगे तो ये प्रश्नवाचक होता है, जिसमें क्या शब्द पहले आता है। जब क्या शब्द पहले आता है तो उसमें इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। उसके बाद अपना आएगा सब्जेक्ट,
उसके बाद आएगा अपना ऑब्जेक्ट। इसको मैं उतार लिया होगा आपने, इसको मैं डाउन कर रफ कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद इसमें लास्ट में तुम क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हो, इसलिए हमारा टेंस बिल्कुल ग्रामेटिकल सही हो। अब आता है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव कौन कौन से होते हैं? डबल इंट्रोगेटिव में आप प्रॉब्लम आएगी। डबल इंट्रोगेटिव के मैंने आपको बतानी है, सिंपल टेंस बताया। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। डबल इंट्रोगेटिव वर्ड कौन से होते हैं वो आपको लिखवा दूंगा मैं, इसलिए आपको दिक्कत ना आएगी अगली वीडियो में। तो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो आते हैं डब्ल्यू फैमिली वाले क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, तो ये वर्ड आते हैं। इनको हम सबसे पहले लेते हैं। व्हाट माने होता है क्या, हाउ माने होता है कैसा, हु माने होता है कौन, वेयर माने होता है कैसा, वेयर माने होता है कहाँ, हु माने होता है किसका किसकी। तो ये वर्ड क्या होते हैं टेंस में हम सबसे पहले लेते हैं। कहाँ पे लेते हैं? सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर। उसके बाद आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर देन ऑब्जेक्ट, फिर अपना क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगेगा। ये सारे अपने लिखवा दिए मैंने कि अफर्मेटिव टेंस के साथ नेगेटिव टेंस का फार्मूला और इंट्रोगेटिव टेंस का, डबल इंट्रोगेटिव टेंस का फार्मूला, सारे टेंस का फार्मूला लगवा दिए। अब हम इसका एक एक टेंस बना के चलते हैं। जैसे मैं टेंस बनाता हूं, वो है खुश है, वह खुश है। तो वह खुश है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या है देखो जरा, जाएगा वह जो सब्जेक्ट, वह है सब्जेक्ट होगा सबसे पहले मिलेगा अपने को, तो वह सब्जेक्ट आ गया ही। उसके बाद देखो है वचन, ही के किसके साथ लगता है? ही के लिए क्या आएगा? ये वह हो गया, ये भी वह हो गया, मैंने लिखवा चुका हूँ। ये भी वह होता है, ये निर्जीव चीज़ों के लिए आता है। ये नाम होता है, किसी का भी नाम लो, रोहन, ये मैं होता है, ये तुम होता है, ये वे होता है, और ये हम होते हैं। आपको सारी चीज़ें मैंने पहले लिखवा चुका हूँ, इससे मैंने मीनिंग लिखवाई जो आप देख सकते हो। वह के लिए ही आ गया, ही के साथ क्या लगेगा? इज। ही के साथ क्या लगेगा? इज। इज के लिए ही इज हैप्पी, तो है खुश है। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाएंगे, वह खुश नहीं है, तो वह खुश नहीं है तो क्या बनाएंगे? इसके साथ नॉट लग जाएगा, ही इज नॉट हैप्पी। अगर टेंस आया है क्यों वह, क्या वह खुश है, तो इस पे हेल्प में क्या आएगा? इज का आएगा पहले, इज ही हैप्पी। यहां पर क्वेश्चन में चिन्ह लगाना है आपको, ध्यान रखना। अब डबल इंट्रोगेटिव मैंने बताया कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो हमने बताया वह खुश क्यों है, तो क्यों है, तो क्यों के लिए क्या आएगा? मैं हिंदी लिख के बता देता हूं, आप लोगों को समझ में आया है। खुश क्यों है, तो वह खुश क्यों है, तो क्या आएगा? वह के लिए, क्यों के लिए आएगा पहले, वाई इज ही हैप्पी। क्लियर? वाई इज ही हैप्पी। आप लोगों को समझ में आया? पूरा टेंस मैंने इस तरीके से समझा दिया आपको। कुछ वो आपको एग्जाम्पल दे दूंगा बनाने के लिए, इसलिए आप बना लोगे वो समझ में आएगा। तो आप इसको होमवर्क में लिख लीजिए, बना के दिखाइए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें।